जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है झारखंड जेईटी एग्जाम 2026 के लिए साथियों टॉप चुनिंदे प्रश्नों को देखने वाले हैं, जो कि आपके झारखंड जेईटी एग्जाम 2026 के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और साथियों, आप सभी लोग का जो जेईटी का एग्जाम है ये 26 अप्रैल को है और उनके लिए ये क्लास जो है आपके रामबाण क्लास साबित हो सकते हैं। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किस अधिनियम के तहत जो है ना की गई थी। चलिए बताइएगा। ये सभी क्वेश्चन जो है चुनिंदे क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम में जो है 100% ये सभी क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। तो आप अच्छे से इन सभी क्वेश्चनों को याद कर लीजिएगा और बताइएगा कि भारत में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किस अधिनियम के तहत जो है की गई थी। तो याद रख लीजिएगा, ये किए गए थे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 के द्वारा। ऑप्शन ए लगा रहे हैं तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में एनएएसी का मुख्य उद्देश्य क्या है। चलिए बताइएगा आप कि भारत में एनएएसी का मुख्य उद्देश्य क्या हो जाएगा। तो आप याद रख लीजिएगा, इसका उद्देश्य होता है उच्च शिक्षा संस्थानों का मूल्यांकन और प्रत्यायन। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन पूछा गया है कि सामुदायिक आवश्यकता आंकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। चलिए बताइएगा आप कि सामुदायिक आवश्यकता आंकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो याद रख लीजिएगा, इनका उद्देश्य हो जाएंगे आपके प्राथमिक स्वास्थ्य समस्याओं की पहचान एवं प्राथमिकता निर्धारण। ऑप्शन यहाँ पे सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। चलिए आगे देखिएगा। क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या पूछा है कि ग्रामीण समुदाय की संरचना में अनौपचारिक नेतृत्व का उदाहरण जो है यहाँ पे कौन सा है। चलिए बताइएगा कि ग्रामीण समुदाय की संरचना में अनौपचारिक नेतृत्व का उदाहरण कौन सा है। तो याद रख लीजिएगा, इनका उदाहरण जो है प्रभावशाली वृद्धा एवं धर्म गुरु हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिएगा। क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि स्वास्थ्य दल में एनम की प्रमुख समन्वयात्मक भूमिका क्या है। चलिए बताइएगा आप कि स्वास्थ्य दल में एनम की प्रमुख समन्वयात्मक भूमिका क्या होगा। तो याद रख लीजिएगा, इनका भूमिका क्या होगा। तो रेफलर एवं फॉलो अप सुनिश्चित करना। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखेंगे। क्वेश्चन पूछा है कि सामुदायिक गतिशीलता मुख्यतः किससे जो है ना प्रभावित होती है। चलिए बताएंगे आप कि सामुदायिक गतिशीलता मुख्यतः किससे प्रभावित होती है। तो याद रख लीजिएगा, ये प्रभावित होते हैं सामाजिक अंतःक्रिया एवं सांस्कृतिक मान्यताएं से। ऑप्शन आपका सी सही जवाब है। आगे देखेंगे। क्वेश्चन पूछा गया है कि स्वास्थ्य संकेतक का उपयोग मुख्यतः किस लिए जो है किया जाता है। चलिए बताएंगे आप कि स्वास्थ्य संकेतक का उपयोग मुख्यतः किस लिए किया जाता है। तो याद रख लीजिएगा, इनका उपयोग करते जाते हैं कार्यक्रम मूल्यांकन एवं तुलना के लिए। ऑप्शन आपका बी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का सिद्धांत नहीं है। चलिए बताएंगे आप कि निम्न में से कौन सा प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का सिद्धांत नहीं है। तो याद रख लीजिएगा, इनका जो है उच्च तकनीकी की निर्भरता नहीं होगा। ऑप्शन आपका सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन पूछा गया है कि परामर्श की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए
कौन सी यहाँ पे कौशल सर्वाधिक आवश्यक है? चलिए बताइएगा आप कि परामर्श की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए कौन सी कौशल सर्वाधिक आवश्यक है? तो याद रख लीजिएगा, ये हो जाएंगे सक्रिय श्रवण। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन है कि समुदाय आधारित पुनःवास का मुख्य उद्देश्य क्या है? चलिए बताएंगे आप कि समुदाय आधारित पुनःवास का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो याद रख लेंगे, इनका उद्देश्य हो जाएगा समुदाय में समावेशन एवं स्वावलंबन। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है और क्वेश्चन क्या है कि स्वास्थ्य नीति निर्माण में साक्ष्य आधारित दृष्टिकोण क्या है? चलिए बताएंगे आप कि स्वास्थ्य नीति निर्धारण में साक्ष्य निर्धारित दृष्टिकोण का क्या अर्थ है? तो याद रख लीजिएगा, इनका अर्थ हो जाएगा शोध एवं आंकड़ों पर आधारित निर्णय। ऑप्शन यहाँ पे सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखेंगे, क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन है कि समुदाय स्वास्थ्य सर्वेक्षण में सैंपलिंग त्रुटि कब जो है ना उत्पन्न होता है? चलिए बताएंगे कि समुदाय के स्वास्थ्य सर्वेक्षण में सैंपलिंग त्रुटि कब जो है उत्पन्न होती है? तो ये उत्पन्न होती है आपके नमूना प्रतिनिधित्व न होने पर। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है कि ग्रामीण स्वास्थ्य योजना में इंटरसेक्टोरल को ऑर्डिनेशन का उदाहरण कौन सा है? तो ग्रामीण स्वास्थ्य योजना में इंटरसेक्टोरल को ऑर्डिनेशन का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? तो इसका उदाहरण है स्वास्थ्य व शिक्षा विभाग का संयुक्त कार्यक्रम। ऑप्शन यहाँ पे जो है 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखेंगे, क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है समुदाय के स्वास्थ्य नर्स द्वारा घर भ्रमण का प्रमुख उद्देश्य क्या है? चलिए बताएंगे आप कि समुदाय के स्वास्थ्य नर्स द्वारा घर भ्रमण का प्रमुख उद्देश्य क्या होगा? तो याद रख लीजिएगा, इनका उद्देश्य है निरंतर देखभाल एवं स्वास्थ्य शिक्षा। ऑप्शन यहाँ पे सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखेंगे, क्वेश्चन पूछा गया है कि स्वास्थ्य संवर्धन का केंद्र बिंदु क्या है? चलिए बताएंगे कि स्वास्थ्य संवर्धन का केंद्र बिंदु क्या होगा? तो स्वास्थ्य संवर्धन का केंद्र बिंदु जो है जोखिम कारकों में कमी एवं स्वास्थ्य व्यवहार प्रोत्साहन होगा। ऑप्शन आपका बी सही जवाब है। आगे देखेंगे, क्वेश्चन पूछा गया है कि समुदाय की जनसांख्यिकी विशेषताएं किसका भाग है? तो समुदाय की जनसांख्यिकी विशेषताएं किसका भाग होगा? तो याद रख लीजिएगा, ये समुदाय के प्रोफाइल के भाग है। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन पूछा है कि स्वास्थ्य शिक्षा के ऑडियो विजुअल माध्यम का प्रमुख लाभ क्या है? चलिए बताएंगे आप कि स्वास्थ्य शिक्षा के ऑडियो विजुअल माध्यम का प्रमुख लाभ क्या होगा? तो इसका लाभ हो जाएंगे संदेश की स्पष्टता एवं स्मरण शक्ति में वृद्धि। ऑप्शन आपका 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन है कि समुदाय के स्वास्थ्य कार्यक्रम के मूल्यांकन में प्रक्रिया संकेतक किससे संबंधित है? चलिए बताएंगे आप। और आप अभी तक साथियों इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आपसे इस छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप इस क्लास को एक बार लाइक जरूर कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बताइएगा कि समुदाय के स्वास्थ्य कार्यक्रम के मूल्यांकन में प्रक्रिया संकेतक किससे संबंधित है? तो याद रख लीजिएगा, ये संबंधित है आपके गतिविधियों के कार्यान्वयन से। ऑप्शन आपका सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन पूछा है कि स्वास्थ्य समस्याओं की प्राथमिकता निर्धारण में कौन सा यहाँ पे मानदंड सबसे महत्वपूर्ण है? चलिए बताइएगा आप कि स्वास्थ्य समस्याओं की प्राथमिकता निर्धारण में कौन सा मानदंड जो है महत्वपूर्ण है? तो याद रख लीजिएगा, यहाँ पे समस्या की यहाँ पे व्यापकता होगा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। आगे देखेंगे, क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या पूछा है कि समुदाय के सहभागिता को सशक्त बनाने का सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या है? चलिए बताएंगे आप कि समुदाय के सहभागिता को सशक्त बनाने का सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या है? तो इसका तरीका है समुदाय को निर्णय प्रक्रिया में शामिल करना। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन पूछा है कि संतुलित आहार में मैक्रोन्यूट्रिएंट्स
का सही संयोजक जो है ना कौन सा है? चलिए बताइए। तो संतुलित आहार में मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का सही संयोजन कौन सा होगा? तो इसका सही संयोजक हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा। ऑप्शन आपका बी सही जवाब है, याद रखिएगा। आगे देखेंगे, क्वेश्चन पूछा है कि प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का यहाँ पे गंभीर रूप कौन सा है? तो प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का गंभीर रूप कौन सा है? तो याद रख लीजिएगा, इसका गंभीर रूप क्या हो जाएंगे? तो यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब डी करेंगे। ऑप्शन डी लगाए हैं तो सही जवाब है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। क्वेश्चन क्या पूछा है कि पोषण मूल्यांकन में MUAC मुख्यतः किसके लिए उपयोगी है? चलिए बताएंगे आप कि पोषण मूल्यांकन में MUAC मुख्यतः किसके लिए उपयोगी होगा? तो ये उपयोगी हो जाएगा तीव्र कुपोषण के लिए। ऑप्शन बी सही जवाब है, तीव्र कुपोषण। आगे देखेंगे, क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या पूछा है कि विटामिन डी की कमी से कौन सी समस्या होती है? चलिए बताएंगे आप कि विटामिन डी की कमी से कौन सी समस्या होती है? तो विटामिन डी की कमी से जो है रिकेट्स रोग होता है। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब, रिकेट्स रोग होता है। आगे देखेंगे, क्वेश्चन पूछा है कि आयोडीन की कमी से उत्पन्न प्रमुख विकार कौन सा है? चलिए बताइएगा कि आयोडीन की कमी से उत्पन्न प्रमुख विकार कौन सा है? तो ये हो जाएंगे आपके यहाँ पे गंडमाला। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, याद रखेंगे। आगे देखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? चलिए बताएंगे आप कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो याद रखिएगा, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है यकृत हो जाएगा। ऑप्शन सी सही जवाब है, यकृत होगा। चलिए आगे देखेंगे, क्वेश्चन पूछा गया है कि व्यक्तिगत स्वच्छता का सबसे प्रभावी उपाय कौन सा है जो संक्रमण रोकता है? चलिए बताएंगे आप कि व्यक्तिगत स्वच्छता का सबसे प्रभावी उपाय कौन सा है जो कि संक्रमण रोकता है? तो ये हो जाएंगे कौन से? तो हाथ धोना। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, हाथ धोना होगा। आगे देखेंगे, क्वेश्चन पूछा है कि शरीर का होम्योस्टेसिस किसे दर्शाता है? तो शरीर का होम्योस्टेसिस किसे दर्शाता है? तो ये दर्शाते हैं आपके आंतरिक संतुलन बनाए रखना। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है कि सुरक्षित पेयजल का एक मानक संकेतक कौन सा है? तो सुरक्षित पेयजल का एक मानक संकेतक कौन सा है? तो यहाँ पे हो जाएंगे कौन सा? तो ई कोलाई की अनुपस्थिति। ऑप्शन यहाँ पे जो है 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या पूछा है कि मल मूत्र के सुरक्षित निपटान का सर्वश्रेष्ठ सामुदायिक उपाय क्या है? चलिए बताएंगे आप कि मल मूत्र के सुरक्षित निपटान का सर्वश्रेष्ठ सामुदायिक उपाय क्या है? तो इसका उपाय हो जाएंगे यहाँ पे सेप्टिक टैंक युक्त शौचालय। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, याद रखेंगे। आगे देखेंगे, क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या पूछा है कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का प्राथमिक चरण कौन सा है? चलिए बताएंगे कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का प्रथम चरण कौन सा है? तो याद रख लेंगे, पृथक्करण जो है ये प्रथम चरण है। ऑप्शन बी सही जवाब है, पृथक्करण हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है कि मानसिक स्वास्थ्य की परिभाषा कौन सा तत्व शामिल है? तो मानसिक स्वास्थ्य की परिभाषा में कौन सा तत्व शामिल होगा? तो याद रख लीजिएगा, इसमें शामिल हो जाएगा सामाजिक और भावनात्मक संतुलन। ऑप्शन सी सही जवाब है, सामाजिक और भावनात्मक संतुलन। आगे देखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है और क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे कि कुसमायोजन का एक लक्षण क्या है? चलिए बताएंगे आप कि कुसमायोजन का एक लक्षण क्या है? तो इसका लक्षण होता है चिड़चिड़ापन एवं अलगाव। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, चिड़चिड़ापन एवं अलगाव होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि वृद्धा अवस्था में सामान्य मानसिक समस्याएं कौन सी है? चलिए बताइएगा कि वृद्धावस्था में सामान्य मानसिक समस्याएं कौन सी है? तो याद रख लीजिएगा, इसमें सामाजिक समस्याएं कौन सा होगा? तो इसमें हो जाएगा अवसाद। ऑप्शन ए सही जवाब है, अवसाद होगा। आगे देखेंगे, क्वेश्चन पूछा गया है कि पोषण संवर्धन कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? चलिए बताएंगे कि पोषण संवर्धन
कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है स्वास्थ्य आहार व्यवहार को बढ़ावा देना। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, याद रखिएगा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट और चुनिंदे प्रश्न थे ये सभी क्वेश्चन। साथियों, यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।